अस्सलामुअलैकुम टू डियर ऑल फ्रेंड्स। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो की हमने बेसिक क्लियर की थी पिछले लेक्चर में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिप्टो में कितने किस्म के एनालिसिस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस। और मैंने आपको इन एनालिसिस की जो है वो डेफिनेशन भी बताई थी। तो जिन दोस्तों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पिछले लेक्चर को देखें ताकि आपकी जो बेसिक है वो क्लियर हो सके। तो पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज से हम जो है वो बाकायदा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट लर्निंग करवाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को रीड करना होता है। जो आपके पास चार्ट चल रहा होता है ना, प्राइस का, किसी भी कॉइन के प्राइस का, बिटकॉइन या एनीवन, कोई भी किसी भी कॉइन के जो प्राइस का जो चार्ट चल रहा होता है आपके पास, आपने वो देख के अपनी एंट्री फाइंड करनी होती है और आपने एग्ज़िट फाइंड करनी होती है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। जो आपके पास कैंडल्स बन रही होती हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह देखिए, जो चार्ट पर आपके पास इस तरह की ग्रीन और रेड कैंडल्स बन रही होती हैं। जो ग्रीन कैंडल होती है इसे बुलिश भी कहते हैं, और जो रेड कैंडल होती है इसे बेरिश कैंडल भी कहते हैं। अब बुलिश और बेरिश क्या होता है? जो बुलिश है वो एब्रीवेशन है बुल का। बुल से बुलिश निकला है और बियर से बेरिश निकला है। जो क्रिप्टो करेंसी में बुलिश और बेरिश जो है वो, ग्रीन जब मार्केट नीचे से ऊपर को जाती है तब हम ये कहते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है, और जब मार्केट ऊपर से नीचे को आती है तब हम कहते हैं कि ये बेरिश ट्रेंड है। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है और जो ये रेड कैंडल है ये बेरिश कैंडल होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग्रीन कैंडल्स कब बनती हैं? जब मार्केट नीचे से ऊपर को जाती है, और रेड कैंडल कब बनती है? जब मार्केट ऊपर से नीचे को आती है। तो आप ये देखें कि जो ग्रीन कैंडल है ये इसका ओपन कहाँ से हुआ? ये नीचे से इसने ओपन लिया। ओपन होने के बाद फिर इस जो है वो बायर ने हल्का सा प्रेशर डाला, तो मार्केट ने जो है वो नीचे अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद इसने अपना हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज़ होगी। तो ये जो आपके दरमियान में ये जो पार्ट नज़र आ रहा है इसे बॉडी कहते हैं, और ये जो ऊपर और नीचे छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, इन्हें विक कहते हैं। इसी तरह ये जो रेड कैंडल है ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज़ होती है, और ये ऊपर जो है इसका हाई होता है और नीचे जो होता है वो इसका लो होता है। तो दोस्तों, ये था जो कैंडल्स होती क्या हैं। और उसके बाद आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कैंडल जो हैं वो कितनी टाइप्स की हैं? दोस्तों, जो कैंडल्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। 3 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक के 3 किस्म के पैटर्न होते हैं। एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, एक होता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, और एक होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल में एक कैंडल के साथ पैटर्न बनता है, डबल में 2 कैंडल को मिलाने से पैटर्न बनता है, और ट्रिपल में 3 कैंडल्स को मिलाने से पैटर्न बनता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो आज हम बात करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो सीरीज़ होगी इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं। दोस्तों, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न होते हैं? एक हैमर, और उसके बाद हैंगिंग मैन, तीसरे नंबर पे है इन्वर्टेड हैमर, चौथे पे है शूटिंग स्टार, 5वें पे है ड्रैगन फ्लाई डोजी, छठे पे है ग्रेवस्टोन डोजी, और 7वें पे है लॉन्ग लेग डोजी, और 8वें पे है बुलिश स्पिनिंग टॉप, और 9वें पे है बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो दोस्तों, इन चीज़ों को
जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये आपने कॉपी पेंसिल लेके इन्हें साथ साथ नोट करते जाना है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तब अगर कोई चीज़ आपके जहन से निकल भी जाती है तो आप देख लें तो आपको वो जहन में आसानी से आ जाएगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कौन सा होता है, हैमर होता है, हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये आप देख रहे हैं हैमर कैंडल, ये हैमर की तरह का होता है, जैसे हथौड़ा होता है, ये हैमर की शेप का हैमर होता है, ठीक है। और हैमर कैंडल, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आएंगे ये बुलिश होंगे और ये जो रेड होंगे ये बेरिश होंगे। जो हमेशा जो बुलिश कहाँ बनते हैं, ये मार्केट के बॉटम पे बनते हैं, और जो बेरिश बनते हैं वो हमेशा टॉप पे बनते हैं। ये आपने ज़हन माइंड में रखना है, बल्कि आपने लिख लेना है कि जो बुलिश कैंडल्स होते हैं वो हमेशा मार्केट के बॉटम पे बनते हैं, और जो बेरिश कैंडल होते हैं वो मार्केट के टॉप पे बनते हैं। हैमर जो बनता है वो मार्केट के बॉटम पे बनता है, और जो हैंगिंग मैन है वो बनता है मार्केट के टॉप पे। तो कलर डज नॉट मैटर, कलर जो है वो हैमर का रेड भी हो सकता है और हैंगिंग मैन का ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ बॉडी मैटर करती है। इसमें होता क्या है, इसमें बॉडी छोटी होती है, जो विक होती है वो बॉडी के कम से कम डबल होना चाहिए। और ये आपने माइंड में रखना है कि जो विक है वो बॉडी से जितनी लंबी होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा भी इसे कहते हैं, ये मार्केट के बॉटम पे बनता है, और जो शूटिंग स्टार है ये मार्केट के टॉप पे बनता है। कलर मैंने आपको पहले भी बताया, कलर मैटर नहीं करता। इन्वर्टेड हैमर रेड भी हो सकता है और शूटिंग स्टार ग्रीन भी हो सकता है। इसके बाद चलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। दोस्तों ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये मार्केट के बॉटम पे बनेगा, ग्रेवस्टोन डोजी ये मार्केट के टॉप पे बनेगा, और जो लॉन्ग लेग डोजी है ये बॉटम पे भी बन सकता है, टॉप पे भी बन सकता है। दोस्तों ये जो ग्रेवस्टोन डोजी होता है इसकी बॉडी नहीं होती, ये बिल्कुल लाइन की तरह की बॉडी होती है, जहाँ से ओपन होता है वहीं क्लोज हो जाता है। और जो इसकी विक होती है वो कम से कम बॉडी के 4 गुना लंबी होनी चाहिए। इसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी टॉप पे बनेगा, इसकी भी जो बॉडी है वो जहाँ से ये ओपन होगा वहीं पे क्लोज हो जाएगा, और जो इसकी विक है वो कम से कम बॉडी के 4 गुना होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं जो लॉन्ग लेग डोजी है ये भी जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये हाई लगाता है और लो लगाता है, इसकी जो हाई और लो होता है वो बॉडी के डबल होने चाहिए, बल्कि 4 गुना होने चाहिए, हाई भी और लो भी। इसी तरह ये आप देखें जो हैमर है, जो हैमर का ओपन और क्लोज है, ओपन जो है वो नीचे से होगा और क्लोज ऊपर होगा, ठीक है। इसी तरह हैंगिंग मैन का भी है, और शूटिंग स्टार का भी इसी तरह है कि इसके जो विक है वो डबल से 3 गुना होनी चाहिए, और बॉडी है वो छोटी होती है। आगे हम चलते हैं स्पिनिंग टॉप के ऊपर, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो डोजी है इसकी बॉडी बिल्कुल नहीं होती, और जो स्पिनिंग टॉप है इसकी जो होती है वो बॉडी होती है, ठीक है। इसकी बॉडी छोटी होती है, पर जो इसकी जो विक है ऊपर वाली हाई और लो वो बॉडी के डबल से ट्रिपल होना चाहिए। इसी तरह बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बेरिश स्पिनिंग टॉप है इसका भी इसी तरह होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ आई होगी। बाकी जो मज़ीद है वो हम चार्ट पे जाके समझते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बुलिश और बेरिश जो है जो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमें हैमर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो मैंने ये बॉक्स के अंदर बनाया हुआ ये हैमर कैंडल है। और दूसरे नंबर पे आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जो हैमर कैंडल के ऊपर भी छोटी सी विक हो सकती है, वो भी हैमर ही होगा। ये हैमर कैंडल बना, उसके बाद आपने ट्रेड कैसे लेनी है। ट्रेड लेने का तरीका ये होगा कि हैमर कैंडल का जो हाई है, हाई के जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो जो हैमर का जो हाई होगा वो उसके ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। वो जो फिर ये जो सिग्नल होगा ये वैलिड सिग्नल होगा, और जो तीसरी कैंडल होगी उस पर हम ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हैमर कैंडल बना, और उसके बाद जो है वो मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव लिया। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास एक शूटिंग स्टार बना है। ये शूटिंग स्टार बना, ये कंफर्मेशन कैंडल बनी और इसका बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव लिया। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक हैमर कैंडल बना है और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर गई है। और ये भी आप देखें, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है। इसके बाद जो है वो मार्केट ने कितना एक अच्छा डाउन मूव लिया है। और ये इन्वर्टेड हैमर के साथ आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी भी बना है। ये आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी बना है। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना है। ये हमारे पास 2 सिग्नल हो गए। उसके बाद जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव लिया है। ये भी आप देख सकते हैं कि एक स्पिन जो है वो बना है शूटिंग स्टार। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव लिया है। ये हैमर कैंडल बना है। हैमर कैंडल जो दोस्तों आपने ये माइंड में रखना है कि हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार, इनके जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं। जो आप देखें एक हैमर कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा अप मूव लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे पास बना है, ये देखें ग्रेव स्टोन डोजी। ये हमारे पास एक ग्रेव स्टोन डोजी बना है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव लिया है। तो दोस्तों ये छोटे मोटी जो विक है नीचे को वो लग सकती है, वो भी हमारा जो सिग्नल होगा वैलिड होगा। ये आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट ने एक डाउन मूव लिया है। ये आप देखें, ये हमारे पास जो है वो, ये आप देखें, ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी था। ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव लिया है। इसी तरह जो है ये स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट ने एक डाउन मूव लिया है। तो दोस्तों इसी तरह के आपके पास जो है 100 बल्कि हज़ारों के हिसाब से पैटर्न्स बनते हैं। बस जो है वो आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। आपने इनकी पहचान करने के बाद जो है वो कंफर्मेशन के बाद आप इन पे ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी जो आज का जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी ये सीरीज़ हम स्टार्ट की है हमने, ये आप लोगों के लिए एक बहुत होपफुल रहेगी। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें हमारे सिग्नल आते रहते हैं, वो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ बने बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें। जो नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो कल आपकी खिदमत में दोबारा एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।